हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा इस हफ्ते की। और इस हफ्ते के दौरान जो शुरुआत है हमारी, वो हमें लगता है कि एक काफ़ी ज़बरदस्त वोलेटाइल शुरुआत जो है हो सकती है। पिछले हफ्ते हमने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं की थी क्योंकि मैं अपने जहाँ से काम करता हूँ वहाँ पर उपलब्ध नहीं था, यानी कि मैं थोड़ा सा जो है दिल्ली से बाहर था, जिसकी वजह से मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाया। तो जहाँ तक हम चर्चा कर रहे हैं कि एक निफ्टी के अंदर एक दमदार फ्राइडे के सेशन में पुल बैक देखने के लिए मिला, चाहे निफ्टी या बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल निफ्टी या सेंसेक्स कहीं पर भी बात करें तो। लेकिन ये जो एक मजबूत शुरुआत हुई थी, तो एक रेजिस्टेंस एरिया के अंदर निफ्टी हालांकि पहुंच गया था, लेकिन जो डेटा थे वो काफ़ी मजबूत थे और जो बुल्स को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जो है एक घटना घटित हो गई, और वो घटना घटित हुई यूएस और ईरान के बीच में। यूएस ने जो है अपने बॉम्ब्स जो हैं, या जो हम कहें कि एयर स्ट्राइक्स जो हैं, जो डीप एयर स्ट्राइक्स है, वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर की हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी जो है एक अनरेस्ट जो है कम्युनिटी के अंदर, या हम ये कहें कि एक जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो गई है। और वो हालांकि टेंशन तो थी, लेकिन वो एक्सेलेट हो गई है। तो उसका बढ़ना जो है वो सबसे खतरनाक जो है यहाँ पर देखने के लिए बाज़ारों में मिल सकता है। तो जिसकी वजह से एक वोलेटाइल सेशन देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि हमारे लिए ये खबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी नहीं। हम ये मानते हैं कि ठीक है, एक बार आपको एक जो है नी जर्क रिएक्शन जो है बाज़ार में मिलता, लेकिन खबर कहीं उससे ज़्यादा आ गया, बढ़ गई है। तो वो वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यूएस के एयर स्ट्राइक्स के बाद और क्या खबर आ गई है। अगर हम जो एनालिसिस करते हैं कि भाई पूरा जो है, तो अल्टीमेटली एक अच्छा सा बेस बनाकर बाज़ार आए थे, लेकिन अब जो चीज़ें हमें दिख रही हैं वो क्या दिख रही हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई बाज़ारों में एक अंडरटोन बुलिश बन गई थी, और फ्राइडे के सेशन में एक ज़बरदस्त जो चीज़ें हैं, नीचे से कंसोलिडेशन करके बाज़ार आया था, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया में आया था। लेकिन बाज़ार जो है मंथली एक्सपायरी के टाइम पर जा रहा था, तो जो पोजीशंस थी वो बड़े प्लेयर्स की तेज़ी की तरफ बनी हुई थी। लेकिन अब देखते हैं कि जो तेज़ी की पोजीशंस हैं वो कल कटती हैं या वो अपनी पोजीशंस को कैरी करते हैं। तो एक वोलेटाइल सेशन जो है देखने के लिए मिलेगा, ये तो पक्का है। और बाज़ारों में एक नी जर्क रिएक्शन तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में जो दूसरी खबर आई है उसका असर भी हो सकता है। वो दूसरी खबर क्या है कि ईरान ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर दिया है कि भाई यूएस ने जो अटैक किया है, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ईरान के आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर यूएस के एयर बेसिस हैं। तो जहाँ से अटैक हुआ है वो जो रीज़न है वो यूएस के लिए काफ़ी फेवरेबल है। लेकिन ईरान ने जो रिएक्ट किया है, हालांकि इजराइल काफ़ी खुश है इस बात से कि भाई यूएस उसकी सपोर्ट में आ गया। लेकिन जहाँ तक बात करें ईरान की, तो ईरान ने सबसे पहली चीज़ क्या किया, उसका अपना एक एरिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उसको बंद कर दिया है कि भाई हम यहाँ से कोई भी आवाजाही नहीं होने देंगे। और अब ये आवाजाही यहाँ से नहीं होगी तो हमारे लिए क्या इम्पैक्ट है, ये खबर शायद हमारे लिए ज़्यादा ख़राब हो सकती है। यूएस ने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, उससे एक अनरेस्ट तो था, तो एक माहौल तो ख़राब हुआ था, लेकिन हो सकता है कि उसकी वजह से बाज़ार हमारे आधा % 1% टूट जाते या फिर रिकवर कर जाते। लेकिन ये जो खबर है ये फंडामेंटली हमारे लिए ख़राब है। तो अगर ये लंबी चलती है तो हमारे लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है क्या चीज़, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, ये जो एरिया है, जो गल्फ़ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ़, इन दोनों एरिया के बीच में जो है जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका कुछ रास्ता जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जो कि एक नैरो है और जो तकरीबन 33 किलोमीटर का एरिया है, जो कि समुद्र के माध्यम से एक नैरो जो है माना जाता है। तो यहाँ से जनरली जो एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऑयल जो है, चाहे वो गल्फ़ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ़ के जो बीच में जो होता है, और इन सब के माध्यम से इंडिया, चाइना या जो बाकी जापान जैसी जो कंट्री या कोरिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सप्लाई होती है। अब यहाँ पर जो अरामको है उसके भी जो है इन्वेस्टमेंट्स हैं,
तो यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि ये जो सारी चीज़ें यहाँ से जब ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट होगा तो अब यूएस इसके ऊपर क्या करेगा, तो यहाँ पर लगता है कि थोड़ी सी और लड़ाई बढ़ सकती है। अब ये जो एरिया है अगर इसको स्टॉप किया जाता है, इसको रोका जाता है, तो इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे? इसके इम्प्लीकेशन ये होंगे क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा जो बायर है आज की डेट में वो है चाइना, और चाइना जो है वो बहुत बड़ा बायर जो है आज की डेट में ईरान का है, ईरान से, और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पर लेता है। तो अब ये जो बात है कि भाई चाइना एक बड़ा बायर है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पहली बात है कि चाइना बड़ा बायर है ईरान का, और जिसका जो रूटिंग है वो इसी के माध्यम से होती है, तो ईरान के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन सऊदी अरेबिया की भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पे, और ईरान के और सऊदी अरेबिया के बहुत सारी जॉइंट वेंचर्स भी हैं, तो वहाँ से भी जो है चाइना को जो है सप्लाई होती है। अब बात यह है कि इस रीज़न से पूरे जो वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल कंजम्पशन है उसका तकरीबन 1/5 हिस्सा जो है यहीं से ट्रांसपोर्ट होता है, और कुछ अनुमान ऐसे हैं कि 1/4 होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 20% भी हम अगर लोअर साइड भी लें तो वो ट्रांसपोर्ट होता है, और मेजर पोर्शन जो है वो एशिया को इफेक्ट करता है, तो जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिस्टर्ब होएगी, तो जिसकी वजह से जो चाइना की जो सप्लाई है वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, और चाइना की सप्लाई डिस्टर्ब होने से, क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब होने से जो ऑयल की उसकी कंजम्पशन है वो तो कम होने वाली नहीं है। तो अल्टीमेटली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है प्राइस बढ़ेंगे, तो जो इस रूट से नहीं आता है, तो इस रूट में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि ईरान ने ये घोषणा कर दी है, ईरान के पार्लियामेंट ने, कि हम इसको ब्लॉक कर रहे हैं, तो ये जो एक मेजर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो यूएस की स्ट्राइक है ठीक है वो इम्पैक्ट करती, लेकिन उससे बड़ी खबर ये है कि जो बिजनेस जिससे इम्पैक्ट हो रहा है वो जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है वहाँ से जो रास्ता बंद करने की बात ईरान ने की है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं वो वही जो चीज़ें मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। इवन इस रास्ते को कभी भी ईरान ने अब तक किसी भी वॉर के अंदर बंद नहीं किया है। इवन ईरान और इराक की जो लड़ाई 1980 में चली तब भी इसको बंद नहीं किया, हालांकि वहाँ पर अटैक होते रहते थे इस रास्ते से जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती थी, लेकिन कभी भी इन्होंने बंद नहीं किया। और अबाउट 1/5 ऑफ द ग्लोबल ऑयल एंड पेट्रोल प्रोडक्ट कंजम्पशन इसी रूट से जाती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज जो है हमारे लिए हो सकता है, और जो इकोनॉमीज़ हैं उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है अगर ये लंबे समय चलती है। तो अगर शॉर्ट टर्म में सेटल हो जाती है तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका एक इम्पैक्ट जो है हमारे बाज़ारों पर नेगेटिव देखने के लिए मिल सकता है। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ सुधरती है तो वो शायद हमारे लिए एक शुभ संकेत होगा। अब इसके जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के अंदर कौन से सेक्टर पर पड़ सकते हैं, तो देखिएगा सबसे पहली बात ये कि जो ऑयल का जिस पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है वो जो चीज़ें हैं वो इम्पैक्ट करेंगी। तो जो यूएस ने अटैक किया ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे, उससे प्राइमरली ऑयल के जो प्राइस हैं वो जंप हो रहे हैं, और ये ऐसा अनुमान है कि 7% से लेके 10% तक प्राइस राइज हो जाएंगे। और उसका जो इम्पैक्ट है वो ना केवल क्रूड ऑयल पे बल्कि उसके नीचे के जो कास्केडिंग इफेक्ट्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि जो दूसरी चीज़ें हैं नीचे जो भी चीज़ें क्रूड ऑयल से आती हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो चाहे वो एफएमसीजी है, चाहे वो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज़ हैं, और इवन जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो सकती है। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो इंडिया की स्टॉक मार्केट के लिए ये कहीं ना कहीं नेगेटिव खबर है। तो अल्टीमेटली ये जो हफ्ता है वो वोलेटाइल रहता हुआ नजर आएगा। अब जो डेटा पॉइंट थे उनको अगर हम देखें तो वो एक मजबूत सेटअप बना हुआ था। अगर एफआईज की भी अगर देखें पोजीशंस या डेली चार्ट पे भी पैटर्न देखें तो एक बेस बनाकर बाजार आया था, तो हो सकता था कि इस हफ्ते 57,000 की तरफ बाजार मूव करते, और अभी भी हालांकि संभावना है अगर कोई चीज़ें ठीक होती हैं तो। अदरवाइज़ जो है बाजार यहाँ से हमें लग रहा था कि भाई 57,000 जाने के बाद एक मेजर करेक्शन आपको बनती हुई नज़र आ सकती थी, लेकिन हफ्ते में 4 दिन बचे हैं, और बड़े प्लेयर्स क्या है कि जो एफआईज़म के ऑप्शंस में कॉल भी बाइंग और पुट भी बाइंग है, तो अल्टीमेटली वो एक साइड तो बाजार खींच के लेके जा रहे थे। तो हमें लग रहा था कि अब ये जिस तरीके से फ्राइडे को पोजीशन बनी है कि भाई तेज़ी की तरफ लेके जाते, लेकिन अब स्थिति ऐसी लग रही है कि अगर इस न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट होगा तो कहीं डैमेज जो है वो नीचे की तरफ ना हो जाए। तो पहला जो पड़ाव आता है वो हमें लगता है निफ्टी बैंक में 55,000, और निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो
जो 24,800 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 24,800। तो इन लेवल्स के आसपास जो है बाजार शायद सपोर्ट करे। अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर 24,500 के आसपास भी वीकली लेवल पर हम एक सपोर्ट देखते हैं। और कुल मिलाकर निफ्टी एक अच्छा बेस बना के आया। कोई बहुत बड़ी एडवर्सिटी अगर इंटरनेशनल मार्केट में जियोपॉलिटिकल होती है तो ये लेवल टूट सकते हैं। अदरवाइज निफ्टी शायद एक ब्रेकआउट की पोजीशंस की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन इस असर का जो है न्यूज़ का असर होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे थे इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।